मल्टीबैगर शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष गोयल, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे पावरफुल और सबसे ओवरलुक्ड वेल्थ क्रिएशन इवेंट के बारे में, कॉर्पोरेट डिमर्जर और वैल्यू अनलॉकिंग। डिमर्जर क्या होता है? डिमर्जर तब होता है जब एक कंपनी अपने एक या ज़्यादा बिजनेस डिविजन्स को अलग करके इंडिपेंडेंट पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज बना देती है। इससे समझिए जैसे एक कंग्लोमरेट अपने आप को अनबंडल कर रहा है, शेयरहोल्डर्स को हर बिजनेस सेगमेंट में सीधा ओनरशिप दे रहा है। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ZYA डेटार इन्वेस्टर्स मिस करते हैं, पार्ट्स का टोटल वैल्यू ऑलमोस्ट ऑलवेज होल से ज़्यादा होता है। इससे कंग्लोमरेट डिस्काउंट एलिमिनेट करना कहते हैं। कंपनीज डिमर्जर क्यों करती हैं? 4 मेन रीजंस हैं। पहला, कंग्लोमरेट डिस्काउंट खत्म करना। इंडियन मार्केट्स डाइवर्सिफाइड कंपनीज को डिस्काउंट देती हैं। एक कंपनी जिसमें हाई ग्रोथ टेक डिवीजन और स्लो ग्रोथ कमोडिटीज डिवीजन दोनों हैं। यूएस में टेक बिजनेस अंडरवैल्यूड होता है क्योंकि एनालिस्ट्स एक ब्लेंडेड मल्टीपल लगाते हैं। दूसरा, फोकस्ड मैनेजमेंट अटेंशन। वॉरेन बफेट ने खुद कहा है कि फोकस्ड बिजनेसेस ऑलमोस्ट ऑलवेज कंग्लोमरेट्स से बेटर परफॉर्म करती हैं। वाइड डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ तब ज़रूरी है जब इन्वेस्टर्स समझते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। तीसरा, इंडिपेंडेंट कैपिटल एक्सेस। डिमर्जर के बाद हर एंटिटी अपनी स्पेसिफिक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के बेसिस पर इंडिपेंडेंटली कैपिटल रेज कर सकती है। चौथ, रेगुलेटरी या स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी। सेबी रेगुलेशंस या सेक्टर पॉलिसीज कभी कभी सेपरेशन रिक्वायर करती हैं। ए फ्लैट में अपना 7 पॉइंट डिमर्जर वैल्यू अनलॉकिंग फ्रेमवर्क शेयर करता हूँ। पॉइंट 1, प्री डिमर्जर कंग्लोमरेट डिस्काउंट एनालिसिस। अनाउंसमेंट से पहले सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन कैलकुलेट करें। पॉइंट 2, डिमर्ज्ड एंटिटी की क्वालिटी। स्टैंडअलोन रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी 15% से ज़्यादा रोस, पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो चेक करें। पॉइंट 3, मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड। नए एंटिटी को कौन लीड करेगा? पॉइंट 4, पोस्ट डिमर्जर कैपिटल स्ट्रक्चर। डेट कैसे स्प्लिट हो रहा है? डिमर्जर स्कीम डॉक्यूमेंट ज़रूर पढ़ें। पॉइंट 5, टैक्स इम्प्लीकेशंस। सेक्शन 2(1)(9)(a) के अंडर प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड डिमर्जर्स शेयरहोल्डर्स के लिए टैक्स न्यूट्रल होती हैं। पॉइंट 6, टाइमिंग। सबसे अच्छा एंट्री पॉइंट है ऑफन स्टॉक पीरियड। डिमर्ज्ड एंटिटी के लिस्टिंग के 1 से 6 महीने बाद। पॉइंट 7, होल्डिंग पीरियड। वैल्यू अनलॉकिंग में 12 से 24 महीने लगते हैं। पेशेंस रखें। टाइटन बायोटेक का एग्जाम्पल देखें। 555 रुपये पर ट्रेड कर रही है। रोस 16.9%। डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.02x। ये एक फोकस्ड प्योर प्ले कंपनी है जिसे डिमर्जर की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पहले से हाई एक क्लीन फोकस्ड बिजनेस है। सेबी की स्टडी के मुताबिक 10 में से 9 F&O ट्रेडर्स को नेट लॉस होता है। F&O गैम्बलिंग है। क्वालिटी स्टॉक पिकिंग और लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग पर फोकस करें। हमारे फ्री वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल लॉन्ग टर्म इक्विटी वाई ज्वाइन करें डेली वैल्यू इन्वेस्टिंग लेसन्स के लिए। ये द मनीष गोयल मल्टीबैगर शेयर्स से क्वालिटी पर फोकस करें, कन्विक्शन के साथ इन्वेस्ट करें और कंपाउंडिंग को वेल्थ क्रिएट करने दीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।